आदित्य और राधा के बीच उस रात क्या हुआ। यह एक भावनात्मक और कोमल प्रेम कहानी है जिसमें प्यार, आलिंगन और चुंबन के पलों को बेहद स्नेह और सम्मान के साथ पेश किया गया है। राधा और आदित्य के बीच कुछ ऐसा रिश्ता था जिसे दोनों ने कभी नाम नहीं दिया था, लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव में सब कुछ साफ नजर आता था। कॉलेज के 4 साल बीतने के बाद वे अब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उनके दिल के कोने में एक दूसरे के लिए वही जगह बची हुई थी। एक शाम जब हल्की ठंडक भरी हवा चल रही थी, आदित्य ने राधा को एक संदेश भेजा। क्या तुम मिल सकती हो? आज तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। राधा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ी ही देर में पहुंच रही हूँ। जब राधा पहुंची, आदित्य ने उसे देखा तो उसकी आंखों में वह पुरानी चमक लौट आई। दोनों पास के एक बगीचे में बैठे जहां सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे आदित्य ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया। ये पहली बार था जब दोनों ने इस तरह एक दूसरे को छुआ था। उस छोटे से स्पर्श ने उनके दिलों में सैकड़ों भावनाएं जगा दी। आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, राधा, मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा, पर आज मैं इसे और रोक नहीं सकता। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मेरी धड़कन तेज हो जाती है, और जब तुम दूर होती हो तो लगता है जैसे सब कुछ अधूरा है। राधा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक और हल्का सा संकोच था, लेकिन उसके दिल ने उसे रोका नहीं। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मैं भी यही महसूस करती हूँ, पर हमेशा डरती रही कि कहीं ये सिर्फ मेरी सोच ना हो। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने राधा के गालों को हल्के से छुआ और उसे अपने करीब खींच लिया। राधा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसे आदित्य की गर्माहट में सुकून मिला। उनके चेहरे इतने करीब आ गए कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। आदित्य ने बिना कुछ कहे राधा के होंठों पर धीरे से अपना हाथ रखा और फिर अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। ये पहला चुंबन था जिसमें सारी भावनाएं बसी हुई थीं, पहले प्यार की, अनकहे शब्दों की और उस लगाव की जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। राधा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को पूरी तरह महसूस किया। चुंबन नरम और कोमल था, पर वह भावनाओं से भरा हुआ था। जैसे ही उनके होंठ अलग हुए, आदित्य ने राधा को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राधा ने धीमे से कहा, आदित्य, मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रही थी। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि किसी एक इंसान की मौजूदगी मेरी पूरी दुनिया बदल देगी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, राधा। फिर आदित्य ने हल्के से उसके माथे को चूमा। वह चुंबन प्यार और सुरक्षा का प्रतीक था। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आदित्य के सीने से लगकर उसे महसूस करने लगी। उनकी सांसें एक लय में चल रही थीं, जैसे दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे हों। राधा ने कहा, आदित्य, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, राधा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल, हर समय। राधा ने एक बार फिर से आदित्य को कसकर गले लगाया और इस बार आदित्य ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा कि जैसे वह उसे कभी जाने ही नहीं देगा। उस आलिंगन में सुकून था, वह सुकून जिसे वे दोनों हमेशा से ढूंढ रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था। उनकी हर मुलाकात में और गहराई और प्यार जुड़ने लगा। धीरे धीरे वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे खास पलों को साझा करने लगे। हर चुंबन में, हर आलिंगन में, हर प्यार भरे स्पर्श में उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। बारिश की हर बूंद अब उन्हें साथ बिताए लम्हों की याद दिलाती थी, और जब भी वे एक दूसरे को गले लगाते, उन्हें लगता कि दुनिया की सारी परेशानियां कहीं दूर छूट गई हैं। उस रात के बाद राधा और आदित्य का रिश्ता हर दिन और गहरा होता गया। उनके बीच के चुंबन और आलिंगन अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे, लेकिन इन पलों में कभी भी जल्दबाजी या अजीबपन नहीं होता था। उनके हर स्पर्श में एक गहरी समझ और परिपक्वता थी, जैसे उनके बीच का यह रिश्ता वर्षों पुराना हो। एक दिन
आदित्य ने राधा को एक सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसने राधा को एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए बुलाया। राधा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आदित्य उसे कहाँ ले जा रहा है। जब वे वहाँ पहुँचे तो दोनों के सामने एक खूबसूरत झील थी, जिसके किनारे आदित्य ने पहले से ही एक छोटी सी पिकनिक की व्यवस्था की थी। राधा ने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या है? आदित्य, तुमने ये सब कब किया? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम किसी के लिए सब कुछ हो तो तुम्हारे लिए कुछ खास करना मुश्किल नहीं होता। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। आदित्य ने भी कोई विरोध नहीं किया और राधा के करीब आ गया। वह पल एक बार फिर से ठहर गया था। हवा में एक अजीब सी मिठास थी और झील के किनारे उनकी सांसों की आवाज़ जैसे किसी गीत की तरह सुनाई दे रही थी। आदित्य ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उनका आलिंगन पहले से भी ज्यादा गहरा था। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को पूरी तरह से महसूस किया। आदित्य ने उसके गालों पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराईं और फिर धीरे से उसे अपनी ओर मोड़ लिया। उनके होंठ फिर से एक बार मिले, लेकिन इस बार चुंबन में सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक गहरा समर्पण भी था। यह चुंबन पहले से कहीं ज्यादा लंबा और भावनाओं से भरा हुआ था। उनके बीच का ये रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती या आकर्षण नहीं था, यह एक गहरा बंधन बन चुका था जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, राधा, जब तुम मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया पूरी हो जाती है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उन्होंने फिर से एक दूसरे को गले लगाया। ये आलिंगन उनके प्यार का प्रतीक था, जिसमें वे एक दूसरे को हर तरह से महसूस कर रहे थे। राधा आदित्य के सीने से लगकर उसकी धड़कनें सुन रही थी। वह धड़कनें अब उसकी अपनी धड़कनों की तरह महसूस हो रही थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और आसमान में तारों की चादर बिछ चुकी थी। राधा और आदित्य झील के किनारे बैठकर तारों को निहारने लगे। दोनों ने अपने अपने हाथों को आपस में जोड़ा हुआ था, जैसे वे कभी अलग न होंगे। राधा ने कहा, आदित्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी कहानी कहाँ तक जाएगी? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारी कहानी कहीं खत्म नहीं होगी। राधा, ये तो अब शुरू हुई है और मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। राधा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं। आदित्य, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के बिना कभी खुश नहीं रह सकते। आदित्य ने उसके माथे को चूमा और फिर दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उस रात की ठंडक में उनका आलिंगन उन्हें गर्माहट दे रहा था। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके थे। आदित्य ने धीरे से कहा, राधा, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और जवाब दिया, हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लव स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। अपनी राय और अपनी खुद की लव स्टोरीज हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, हमें पढ़कर खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।